अपनी वीडियो के वायरल होने के खौफ से ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह बेचारी बोझिल कदमों से चलकर घर आई। उसके घर में शादी के गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे। नमस्कार। नमस्कार वंदना जी, क्या आपको मौत से डर लगता है? राजेश जी, आप भी ना कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाले को आप पर शक होने लगता है। मैं समझ गया कि आप कहना क्या चाह रही हैं। बाय द वे, मेरी दिमागी हालत एकदम सही है और पूरे होशो हवास में मैंने आपसे सवाल पूछा है। ऑब्वियसली सभी को मौत से डर लगता है, क्या इंसान और क्या जानवर। लेकिन कोई है जिसे मौत से डर नहीं लगता है, बल्कि जीने से डर लगता है। व्हाट? दोस्तों, पंचायत देशभक्तों की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा आपको शायद बहुत टेंशन में डाल दे, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग किसी गलत फहमी में मत पड़िएगा। हर बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना इनकी आदत है। दोस्तों, ये दर्द भरी चीख उस महिला की है जिसकी कोई अपनी उस घटना की शिकार हो गई है। उसी के बारे में हम डिबेट करने जा रहे हैं। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद और उपयोगी लगती है और आप हमारे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे काले रंग के सब्सक्राइब आइकॉन को और बेल आइकॉन को दबाइए। और जो लोग काफी समय से देखते आ रहे हैं, तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा सहयोग इस तरह के हम सभी की भलाई एवं सुरक्षा वाले प्रोग्राम बनाने में बहुत मायने रखता है। इसलिए कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज कल हम सभी के परिवार इस मुसीबत के लिए वल्नरेबल हैं। खासकर हमारी बहन बेटियों के लिए, चाहे वो अमीर हों या गरीब, सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साइंस के नए नए ईजाद इंसानों की बेहतरी के लिए है, लेकिन समाज के आपराधिक और गंदी मानसिकता वाले लोग उन गैजेट्स का दुरुपयोग करके महिलाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। और इससे लाखों बेकसूर महिलाओं की खुशहाल जिंदगियां बदहाल बनती जा रही हैं और उन बेचारों की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ती जा रही है। वेरी सैड। लेकिन राजेश जी, हमारे व्यूअर्स के कानों में अभी भी उस महिला की चीख की गूंज सुनाई दे रही होगी और वे उस बारे में जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। वंदना जी, मैं तो उस दिन से बेचैन हूँ जिस दिन दिल्ली के एक होटल में एक बंदे ने इस घटना के बारे में मुझे बताया था। ओह गॉड, सुनाने से पहले ही मेरे शरीर में सिहरन सी हो रही है। एनीवे, ये घटना दिल्ली के पास गुड़गांव की एक बड़ी, हंसमुख, खूबसूरत और चुलबुली लड़की जीवा की है, जो अपनी मिठी बातों से हर किसी का दिल जीत लेती थी। लेकिन एक ऐसी मनहूस घड़ी उसकी जिंदगी में आई कि उसको किसी लायक नहीं छोड़ा। राजेश जी, दिस इज टू मच। आप दर्शकों को तड़पाते बहुत है। वो एक कहावत है ना, कोहनी पर गुड़ लगाना, ठीक उसी तरह। ओह सॉरी अबाउट दैट। जीवा की शादी एक हैंडसम और स्मार्ट लड़के स्वप्निल से तय हो गई। फिर तो जीवा मानो आसमान में उड़ने लगी। वह हर दिन अपनी शादी की खरीदारी करने में बिजी थी। आज भी वह रेडीमेड गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी शॉप में गई। वह अपने लिए कई ड्रेसेस पसंद की, फिर ट्रायल रूम में जाकर उनकी कई बार ट्रायल ली। उन कपड़ों में खुद को निहारती हुई कई बार स्वप्निल के ख्यालों में खो जाती थी, और यही वह मनहूस घड़ी थी जो प्यारी जीवा को निगल गई। फिर वह घंटों की खरीदी के बाद खुशी खुशी घर आ गई। वह घर पर भी कई बार उन कपड़ों में खुद को मिरर में देखती और खुश होती। तभी उसके फोन पर ट्रायल रूम के भीतर के उसकी ड्रेस चेंज के समय के कई वीडियो क्लिप्स आ गए। जी हाँ, हम हाइडन कैमरों और फोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। जीवा ने भी वही गलती कर दी जो ज्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी करती हैं। उसने भी ट्रायल रूम का प्रॉपर चेक नहीं किया और कपड़े उतार कर नई ड्रेसेस ट्राई करने लगी, और अंजाम तो आप समझ ही गए होंगे। ये तो कुछ नहीं, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो किसी भी महिला को कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे वह भी आपको बताएंगे, ताकि आप सतर्क रहे और बर्बादी के उस भंवर में न फंसें। विशेष जानकारी। दोस्तों, वंदना जी और मेरी तरह आप भी हमारे इस चैनल पर एक दिन का एंकर बन सकते हैं। दर्शकों के अनुरोध पर हम ये शुरू करने जा रहे हैं। सो प्लीज इंटरेस्टेड दर्शक अधिक जानकारी के लिए
कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। कपड़ों का मोह महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वे अक्सर कपड़े खरीदने के बहाने तलाशती रहती हैं। और इसी पागलपन के चलते वे यह भी भूल जाती है कि जिस ट्रायल रूम्स में वे कपड़े ट्राई कर रही हैं, वहां एक थर्ड आई भी है जो इनको नीचे से ऊपर तक निहार रही और वीडियो भी बना रही है। और यही सारे मुसीबत की जड़ है। अक्सर होटलों में जाने वाले कपल्स भी लापरवाही कर बैठते हैं, खासकर हनीमून पर जाने वाले कपल्स ज्यादा शिकार बनते हैं। इस विषय पर प्रसिद्ध दिग्दर्शक श्री महेश भट्ट जी ने एक बहुत खूबसूरत मूवी बनाई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वे अपने सपनों की दुनिया में इतने मशगूल होते हैं कि उन्हें अपने आसपास के माहौल का होश ही नहीं रहता है। उनकी सारी खुशियां तब मातम में बदल जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी प्राइवेसी एक्सपोज हो गई है। राजेश जी, अब आगे का महत्वपूर्ण घटनाक्रम दर्शकों को बताना चाहिए। जी जरूर। जीवा ने एक और ब्लंडर किया कि अपनी प्रॉब्लम अपने घर वालों या पुलिस को नहीं बताया, अपने होने वाले हस्बैंड स्वप्निल को अकेले में बुलाई और उसके सामने रोने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसको पूरी बात बताए, लेकिन स्वप्निल अपने प्यार का वास्ता देकर चुप कराया और उसकी मदद करने का वादा किया। तब जीवा रोती हुई अपनी आप बीती बता दी और अपने वीडियो क्लिप्स भी दिखा दी। साथ में यह भी बता दिया कि क्लिप भेजने वाले ने धमकी दी है कि अगर उसने उसको 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वह इन क्लिप्स को उसके होने वाली ससुराल में भेज देगा और सोशल मीडिया में भी वायरल करवा देगा। स्वप्निल स्मार्ट था, यह तो पता था, लेकिन इतना स्मार्ट निकलेगा ये जीवा ने कभी नहीं सोचा था। इस मुसीबत में अपनी होने वाली पत्नी की मदद करने की बजाय मौके का फायदा उठाते हुए उसने शादी से तो इनकार किया ही, साथ में उसको ब्लैकमेल करते हुए शारीरिक शोषण की शर्त जीवा के सामने रखी। ओह माय गॉड, दिस वाज हॉरिबल। हॉरिबल शब्द तो बहुत छोटा है। दोस्तों, जीवा अब एक नहीं बल्कि 2 ब्लैकमेलर्स के चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी थी। हे भगवान, उस बेचारी पर क्या बीती होगी। एकदम टूट गई होगी। उसे अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए थी। वंदना जी, टूटा हुआ इंसान होश में कहाँ रहता है। वो बेचारी तो एक इनोसेंट लड़की थी, ऊपर से उसकी परवरिश एक संभ्रांत परिवार में हुई थी जहाँ इस तरह की बातें उससे कोसों दूर थी। अपनी वीडियो के वायरल होने के खौफ से ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह बेचारी बोझिल कदमों से चलकर घर आई। उसके घर में शादी के गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे। वह जो फैसला करके घर आई थी उसका अंजाम वह जानती थी। घर की सारी खुशियां मातम में बदलने वाली थी, इसलिए वह आखिरी बार अपने माँ बाप को जी भर के देख रही थी। वह यही सोच रही थी कि भले ही उसके माँ बाप ने उसे जीवा नाम दिया, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे मौत नाम मुकर्रर किया। इसलिए वह अपने कमरे में गई और अपने फोन पर आप बीती रिकॉर्ड की, फिर साथ लाए जहर को खा लिया। ऐसी घटनाएं बड़े शहरों से लेकर छोटे मोटे शहरों में भी होने लगी हैं। इसके खिलाफ सख्त एक्शन होने चाहिए। सिर्फ पुलिस एक्शन या सख्त कानून बना देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए हम सभी को सजग रहना चाहिए। इसलिए होटल्स की बुकिंग करते समय पैसों से ज्यादा अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी का ख्याल रखें। अपनी बच्चियों को भी समझाएं कि स्कूल, कॉलेज या बाहर के बाथरूम्स को यूज करने से पहले एक बार नजर घुमा लें। कई कांड इन जगहों पर हो चुके। हमारे प्यारे देशभक्त व्यूअर्स, प्लीज इस जागरूकता अभियान में शामिल होइए और दूसरों को भी इसमें शामिल कीजिए ताकि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित जीवन जी सकें। धन्यवाद। एक कदम जनहित में। दोस्तों, आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को खूब शेयर करें ताकि देशवासी जागृत हो जाए। दोस्तों, आपके पास भी इस तरह की जनहित वाली सच्ची जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसे हमारे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। धन्यवाद।